Hello friends, welcome to Vihim Education, the premises of progress. So we are studying probability. हमने previous videos में देखा probability क्या होती है, probability के क्या types हैं, probability से related different terminologies, events क्या होते हैं, और हमने कुछ example questions भी किए NCERT से. So अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वो वीडियो देखिए. और इस वीडियो में हमने जो एग्जाम्पल क्वेश्चंस एनसीईआरटी से कर रहे थे हम वो कंटिन्यू करेंगे, और साथ में हम एक्सरसाइज 15.1 एंड 15.2 भी इस वीडियो में देखेंगे. सो लेट्स कंटिन्यू विद आवर क्वेश्चन. और नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ बॉक्स कंटेन्स 3 blue, 2 white and 4 red marbles. If a marble is drawn at random from the box, what is the probability that it will be white, blue or red? ठीक है, एक बॉक्स के अंदर 3 ब्लू, 2 वाइट एंड 4 रेड मार्बल्स थे. तो प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है कि हम कोई भी एक रेंडमली मार्बल बॉक्स में से निकालेंगे तो उसकी वाइट के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ब्लू की और रेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है. ओके, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इक्वल टू 3 blue marbles plus 2 white marbles plus 4 red marbles. So we have 9 total number of outcomes, right? So probability of getting a white ball. So let W be the event of getting a white ball. Okay. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ W कितनी है? हमारी प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट और फेवरेबल आउटकम वी कैन से डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम. तो वाइट फेवरेबल आउटकम कितने हैं हमारे? कितनी वाइट बॉल्स हैं? 2. तो वाइट बॉल के आने की पॉसिबल आउटकम कितना है? 2. और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने हैं? 9. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ वाइट बॉल इज 2/9. सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लू बॉल, हम उसको बी इवेंट मान लेते हैं. तो फेवरेबल आउटकम कितने हैं ब्लू बॉल आने के? देयर आर टोटल 3 नंबर्स ऑफ ब्लू बॉल एंड टोटल नंबर इज 9. देन 3/9 इज और probability of getting a blue ball. We can also write it 1/3. Okay, and third question is probability of getting a red ball. R event मान लेते हैं. total red ball 4 है, red marble, sorry not a ball, red marble, 4 red marbles are there and total number of marbles are 9. 4/9 is the probability of getting a red ball. Next question. Harpreet tosses 2 different coins simultaneously. Say one is of ₹1 and other of ₹2. What is the probability that she gets at least one head? Okay. हरप्रीत ने 2 कॉइन टॉस किए साइमल्टेनियसली. 2 कॉइन साइमल्टेनियसली टॉस किए, एक ₹1 का था और एक ₹2 का था. तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि she gets at least one head, कम से कम एक हेड आए. दोनों कॉइन टॉस करने पे कम से कम उसको एक हेड मिलना ही चाहिए. तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? सी, सो अवर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे? 2 कॉइन टॉस किए हैं तो एक में हेड आया, दूसरे में भी हेड आ सकता है. एक में हेड आया, दूसरे में टेल आ सकता है, राइट. एक में टेल आया, दूसरे में हेड आ सकता है, और दोनों में टेल आ सकता है, राइट. तो यही चार हमारे पॉसिबल आउटकम्स होंगे, क्योंकि 2 कॉइन टॉस किए हैं. एक में जो आया ये पहले कॉइन का आउटकम, दूसरे कॉइन का, पहले का दूसरे का, पहले का दूसरे का, ऐसे करके हमने दोनों कॉइन के आउटकम्स निकाल लिए. तो अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है दैट शी गेट्स एटलीस्ट वन हेड, मतलब इन चारों आउटकम में से कम एक हेड आना चाहिए, कम से कम एक हेड. तो फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास कौन कौन से हैं? फेवरेबल आउटकम्स हेड हेड, क्योंकि इस आउटकम में कम से कम एक हेड आ रहा है. हेड टेल, इसमें कम से कम एक हेड आ रहा है, और टेल हेड, इसमें कम से कम एक हेड आ रहा है. टेल में नहीं आ रहा. तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी?
एटलीस्ट वन हेड की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी हमारी। टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं 4 और फेवरेबल आउटकम कितने हैं हमारे 3। सो 3/4 इज अवर प्रोबेबिलिटी। In a musical chair game, the person is playing the music has been advised to stop playing the music at any time within 2 minutes after she starts playing. What is the probability that the music will stop within the first half minute after starting? First, we will understand the question. Question क्या है? एक म्यूजिकल चेयर गेम है। एक पर्सन म्यूजिक चला रहा है और वो 2 मिनट तक म्यूजिक चलाएगा और वो उस 2 मिनट के अंदर अंदर कभी भी म्यूजिक बंद कर सकता है। तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो म्यूजिक फर्स्ट हाफ स्टार्टिंग से लेकर फर्स्ट हाफ मिनट तक बंद हो जाएगा। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? इसको हम डायग्रामेटिकली समझते हैं। ये 0 मिनट है, ये हमारा 2 मिनट है। तो म्यूज़िक स्टार्ट होगा और 2 मिनट तक म्यूज़िक चलेगा। 2 मिनट तक म्यूज़िक चलेगा। अब वो इस 2 मिनट में कभी भी बीच में म्यूज़िक बंद कर सकता है, राइट? तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालो जिस इवेंट में वो जो म्यूज़िक है फर्स्ट हाफ मिनट यानी कि स्टार्ट हुआ मिनट और आधे ही मिनट में 1/2 मिनट में वो बंद हो गया। मतलब इसके बीच में म्यूज़िक बंद होना चाहिए। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? अब देखिए 0 से लेके 1/2 में इनफाइनाइट नंबर ऑफ मिनट्स हो सकते हैं। 0 से लेके 1/2 के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ नंबर्स हो सकते हैं। इस वजह से इनफाइनाइट नंबर ऑफ मिनट भी हो सकते हैं, क्योंकि मिनट के अंदर सेकेंड्स हैं, सेकेंड्स के अंदर माइक्रो सेकेंड्स हैं। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ इवेंट्स हो सकते हैं, राइट? अब हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। वो हम कैसे निकालेंगे? तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, राइट? फेवरेबल आउटकम कितना है? म्यूजिक कितनी देर तक के पहले बंद होना चाहिए? हमारा जो फेवरेबल कंडीशन है 1/2 मिनट के पहले बंद होना चाहिए। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम में मतलब टोटल कितने मिनट तक म्यूजिक चल रहा है? 2 मिनट तक म्यूजिक चल रहा है। सो हमारी प्रोबेबिलिटी आ गई 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन। A missing helicopter is reported to have crashed somewhere in the rectangular region shown in figure. ये जो फिगर है, इस फिगर में एक हेलीकॉप्टर मिस हो गया है। इस रेक्टेंगुलर रीजन में कहीं पे भी वो क्रैश हो सकता है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट क्रैश्ड इनसाइड द लेक शोन इन द फिगर? तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि इस लेक में वो, ये जो लेक बनी है, इस लेक में वो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ होगा। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, राइट? सो इसकी प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालेंगे? देखिए ये पूरा हमें डायमेंशन दिए हुए हैं। ये जो रेक्टेंगल का जो एरिया है, इस रेक्टेंगल का जो एरिया है हम पहले वो निकालेंगे और फिर इस लेक का एरिया निकालेंगे। फिर हम क्या करेंगे कि हमारा टोटल नंबर ऑफ आउटकम में क्या होगा? इस पूरा रेक्टेंगुलर का एरिया, राइट? क्योंकि इस पूरे रेक्टेंगुलर में कहीं पर भी क्रैश हो सकता है वो, इस पूरे रेक्टेंगल के अंदर अंदर। तो इस पूरे रेक्टेंगल का हम टोटल एरिया निकालेंगे और हमारा फेवरेबल आउटकम क्या है कि वो इस लेक के अंदर क्रैश होना चाहिए, राइट? हमें प्रोबेबिलिटी यही निकालनी है कि उस लेक के अंदर क्रैश होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो हमारा फेवरेबल आउटकम क्या है? इस लेक का एरिया। तो इस लेक के एरिया को हम डिवाइड कर देंगे इस पूरे रेक्टेंगुलर के एरिया से। दैट इज आवर फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम, राइट? सो हम पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन। रेक्टेंगुलर रीजन का एरिया क्या होगा हमारा? रेक्टेंगल का एरिया होता है हमारा लेंथ इनटू ब्रेड्थ, राइट? तो इसकी लेंथ हमें दी हुई है, टोटल रेक्टेंगल की लेंथ दी हुई है 9 किलोमीटर और ब्रेड्थ दी हुई है टोटल 4.5 किलोमीटर। ओके, तो इस टोटल रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा हमारे पास 40.5 किलोमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास रेक्टेंगल का एरिया है। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ लेक। लेक का एरिया कितना है? अच्छा देखिए, लेक की लेंथ कितनी होगी? पूरी ये 9 किलोमीटर है और ये इतनी 6 किलोमीटर है। तो बाकी ये 3 किलोमीटर, 9 - 6 3 किलोमीटर, राइट? ये पूरी ब्रेड्थ 4 किलोमीटर है और ये लेक को छोड़कर जो ब्रेड्थ का एरिया है 2 किलोमीटर है।
तो ये लेक की ब्रेड्थ हो जाएगी 2.5 किलोमीटर, राइट। तो लेक का एरिया आ गया हमारा 3 इंटू 2.5 विच इज होगा हमारा 15.7, राइट, 7.5 किलोमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा लेक का एरिया। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई ऑफ गेटिंग इट क्रैश्ड इनसाइड द लेक, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्रैश्ड इनसाइड द लेक प्रोबेबिलिटी हो गई फेवरेबल आउटकम हमारा 7.5 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम हमारा 40.5। ओके, सो इफ वी डिवाइड दिस इन डेसिमल टू डेसिमल, 75 बाय 405 क्या हो गया हमारा 5/27। ये हमारी प्रोबेबिलिटी आ गई ऑफ गेटिंग हेलीकॉप्टर क्रैश्ड इन द लेक। नेक्स्ट क्वेश्चन, a carton consists of 100 shirts of which 88 are good, 8 have minor defects and 4 have major defects. Jimmy, a trader, will only accept the shirts which are good, but Sujata, another trader, will only reject the shirts which have major defects. One shirt is drawn at random from the carton. What is the probability it is accepted to Jimmy and it is accepted to Sujata? Right? तो पहले हम क्वेश्चन समझते हैं। एक कार्टन है, उसमें टोटल 100 शर्ट्स हैं। उस 100 शर्ट में से 88 शर्ट्स गुड हैं, 8 में माइनर डिफेक्ट्स हैं, मतलब छोटे मोटे डिफेक्ट्स हैं, माइनर डिफेक्ट्स हैं, और 4 शर्ट्स में मेजर डिफेक्ट्स हैं। अब एक ट्रेडर है जिमी, तो वो सिर्फ अच्छी शर्ट्स ही एक्सेप्ट करेगा, वो सिर्फ गुड शर्ट्स ही एक्सेप्ट करेगा जो कि 88 है। बट एक और ट्रेडर है सुजाता, सुजाता जो है वो सिर्फ वही शर्ट रिजेक्ट करेगी जो मेजर डिफेक्ट्स है। मेजर डिफेक्ट हमारे कितने 4 शर्ट्स में से हैं, तो वो 96 शर्ट्स एक्सेप्ट कर सकती है, बाकी की 4 शर्ट्स वो रिजेक्ट कर देगी क्योंकि उसमें मेजर डिफेक्ट है, राइट। तो अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि इट इज़ एक्सेप्टेड टू जिमी। जिमी जिन शर्ट्स को एक्सेप्ट कर लेगा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? तो जिमी किन शर्ट्स को एक्सेप्ट करेगा? जो अच्छी शर्ट्स हैं, जो गुड है, राइट। तो फेवरेबल आउटकम कितना हो गया हमारा 88। टोटल कितनी शर्ट्स हैं हमारे पास? 100। तो 88/100 हमारे पास ये हमारा टोटल आउटकम हो गया, राइट, 22/25। ओके, सेकेंड क्वेश्चन, सुजाता उसको एक्सेप्ट कर लेगी, सुजाता 96 शर्ट्स एक्सेप्ट कर लेगी, डिवाइड बाय 100। तो 96/100 ये हो गया हमारा, वी कैन 0.96 भी लिख सकते हैं, और आप चाहें तो उसको फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 dice, 1 blue and 1 grey are thrown at the same time. Write down all the possible outcomes. What is the probability that the sum of the two numbers appearing on the top of the dice is 8, 13, less than or equal to that? ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे? 2 डाइस हैं, राइट। इस बार हम 1 डाइस नहीं थ्रो कर रहे, हम 2 डाइस थ्रो कर रहे हैं। 2 डाइस थ्रो कर रहे हैं, एक ब्लू और एक ग्रे, एक ही टाइम पे दोनों डाइस थ्रो हो रहे हैं, राइट। एट द सेम टाइम 2 डाइस आर थ्रोन। तो हमें सारी पॉसिबिलिटी लिखनी है, राइट डाउन ऑल द पॉसिबल आउटकम्स। मतलब 2 डाइस को थ्रो करने के बाद जो भी पॉसिबल आउटकम्स हैं एक वो हमें राइट डाउन करने हैं। कैसे? मतलब 1 डाइस थ्रो किया, उसमें 1 आया, दूसरे में भी 1 आया, इसमें 1 आया, दूसरे में 2 आया, दूसरे में 2 आया, इसमें 1 आया। ऐसे हमें सारे परम्यूटेशंस लगा के 2 डाइस हमने थ्रो किए हैं, दोनों डाइस के पॉसिबल आउटकम्स हमें लिखने हैं, और फिर उसके बाद हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि उन दोनों डाइस का जो सम है, जो भी नंबर आया है उनका जो सम है वो 8 होगा या 13 होगा या लेस देन इक्वल टू 12 होगा। इसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। तो इसको एफिशिएंटली करने के लिए हम एक मैट्रिक्स बना लेते हैं कि एक
हम इस टाइप का मैट्रिक्स बना लेंगे। ये हमारा डाइस 1 है और ये हमारा डाइस 2 है, राइट। तो पहले डाइस पे 1 आया, दूसरे पे भी 1 आया, तो 1,1 हमारी इवेंट हो गया। पहले डाइस पे 2 आया, दूसरे में भी 2 आया, तो 2,2 हमारा इवेंट हो गया। ये पहले डाइस पे 2 आया, दूसरे में 1 हो गया, तो 1,2 हमारा इवेंट हो गया। ये हमारे इवेंट है। एक दोनों डाइस को एक साथ थ्रो करने का जितने भी पॉसिबल आउटकम है, ये उसके हमारे ये सारे इवेंट्स हैं, राइट। तो अब हमसे पूछा क्या गया है, ऑल व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द सम ऑफ द टू नंबर्स अपीयरिंग ऑन द टॉप ऑफ द डाइस इज 8, राइट। तो अब हम इसमें से वो आउटकम देखेंगे जिनका सम 8 आ रहा है, मतलब दोनों डाइस को थ्रो करने के बाद उनका अगर हम सम निकालते हैं, जो भी नंबर आया है उसका सम निकालते हैं, तो वो 8 होना चाहिए। देखते हैं ऐसे कौन से आउटकम्स हैं हमारे पास। टोटल नंबर ऑफ हमारे पास आउटकम कितने हैं, दीज आउटकम इज आर 6 और ये भी 6 आउटकम है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे पास कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए हमारे पास, 6 × 6, 6 आउटकम एक डाइस से, 6 आउटकम दूसरे डाइस से, 6 × 6 विच इज 36। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रोबेबिलिटी दैट सम इज 8। तो टोटल आउटकम हमें पता है 36, हमें फेवरेबल आउटकम निकालने की वो कितने हो गए। तो सम इज 8, राइट। 6 + 1 7, 6 + 2 6 + 2 8, this is our one favorable outcome, right. 5 + 3 is also 8, this is our another favorable outcome. What else, 4 + 4 is also 8, 5 + 3 is also 8, 6 + 2 is also 8, okay. So 1 2 3 4 5, we have 5 favorable outcomes of getting 8. So 5/36 is our probability of getting sum is 8. Probability of getting sum is 13 sum, इसकी probability देखते हैं हमारे पास ये कौन सा फेवरेबल इवेंट है। 13 नहीं आ सकता, क्योंकि जो मैक्सिमम हमारा सम है वो 6 + 6 ही हो सकता है, जो कि 12 है। 13 सम नहीं आ सकता, तो हमारे टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं 36, बट हमारे फेवरेबल आउटकम कितने हैं 0। तो हमारी प्रोबेबिलिटी 0 है, क्योंकि 13 सम दो डाइस का नहीं आ सकता है, बिकॉज मैक्सिमम नंबर एक डाइस में 6 ही होता है। तो अगर दोनों डाइस में 6 आता है तो 6 + 6 12 होता है, और उससे ज़्यादा सम हमारे पास नहीं आ सकता। तो ये हो गया इम्पॉसिबल इवेंट, राइट। मेरे प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था मैंने कि कितने टाइप्स के इवेंट होते हैं, उसमें मैंने आपको बताया था कि इम्पॉसिबल इवेंट कौन कौन से होते हैं। अगर तो आप प्रीवियस वीडियो पे जाके देख सकते हैं कि इम्पॉसिबल इवेंट क्या होते हैं। तो ये एक हमारा इम्पॉसिबल इवेंट है, राइट। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन और इक्वल टू 12, लेस देन और इक्वल टू 12, ठीक है। तो हम अगर आप देखें इस मैट्रिक्स में, तो सारे ही नंबर का सम या तो 12 है, मैक्सिमम सम 12 है, बिकॉज 6 + 6 is 12, या तो 12 है या तो 12 से कम है, राइट। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम हमारे पास कितने हो गए 36, और फेवरेबल आउटकम भी हमारे पास कितने हो गए 36, राइट। क्योंकि सारे आउटकम जो है हमारे उनका सम या तो 12 है या तो 12 से कम है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 1। ये हो गया हमारा श्योर इवेंट और सर्टेन इवेंट, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में, हमारे लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। ये हमारा श्योर इवेंट है या सर्टेन इवेंट बोलते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अब हमारी एक्सरसाइज 5.1 हम स्टार्ट कर रहे हैं। एग्जाम्पल क्वेश्चन हमारे सारे ख़त्म हो चुके हैं। अगर आपको किसी में भी कैसे भी तरह का डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइए, आई विल सॉल्व इट आउट, राइट। So coming to exercise 5.15.1, complete the following statements. Probability of an event E plus probability of an event not E is equal to, हम ये देख चुके हैं कि एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी और उसके कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी क्या 1 होती है, राइट। तो इसका आंसर है 1। The probability that of an event that cannot happen is such an event is called, एक ऐसा इवेंट जो हो ही नहीं सकता, वो
उस इवेंट को हम क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट, राइट। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन, इस इवेंट को हम बोलते हैं श्योर इवेंट। द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ द ऑल द एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1। सारे एलिमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी, ये हमने प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको समझाया था, जब मैं टाइप ऑफ इवेंट्स आपको बता रहा था कि एलिमेंट्री इवेंट्स क्या होते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट्स क्या होते हैं, श्योर इवेंट्स क्या होते हैं, राइट। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एंड लेस देन और इक्वल टू, हमारी जितनी भी प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं उनका सम 0 और 1 के बीच में होता है, राइट। सो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 1, राइट। सो इसका आंसर है 0 to 1 के बीच में होता है हमारी जितनी भी प्रोबेबिलिटीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स, एक्सप्लेन। सी, इक्वली लाइकली आउटकम्स मतलब क्या होता है कि जो भी आपके आउटकम है वो फेयर तरीके से है, मतलब इन सारे आउटकम आने की प्रोबेबिलिटी इक्वल है। ऐसा नहीं है कि आपने एक कॉइन टॉस किया, अगर कॉइन के दोनों साइड हेड है या दोनों साइड टेल है तो इक्वली लाइकली आउटकम आपके नहीं हुए। अगर दोनों साइड हेड है तो हेड ही आएगा, टेल तो कभी आएगा ही नहीं। तो इक्वली लाइकली मतलब होता है कि आपके कोई भी आउटकम आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो और इवेंट्स से इक्वल है, राइट। तो ए ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार, द कार डज और डज नॉट स्टार्ट, राइट। तो ये इक्वली लाइकली इवेंट नहीं है, क्योंकि कार स्टार्ट होगी या नहीं होगी ये सिर्फ एक फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता, ये काफ़ी सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है। फ्यूल एक फैक्टर है, उसका इंजन भी एक फैक्टर है, मतलब बहुत सारे फैक्टर हैं। तो ये इक्वली लाइकली इवेंट नहीं है, मतलब इसमें आप ये नहीं बोल सकते कि होगी दो ही कंडीशन, या तो स्टार्ट होगी या तो नहीं होगी। बट इसमें आप ये नहीं बोल सकते कि स्टार्ट होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है और स्टार्ट ना होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो मतलब प्रोबेबिलिटीज़ में किसी की भी ज़्यादा हो सकती है, दोनों की प्रोबेबिलिटी इक्वल नहीं है। तो ये इक्वली लाइकली आउटकम नहीं है हमारा। प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट अ बास्केटबॉल, शी और ही मिसेज द शॉट, तो ये भी हमारा इक्वली लाइकली आउटकम नहीं है, ये भी हमारा नॉट इक्वली लाइकली आउटकम है, मतलब इक्वली लाइकली आउटकम नहीं है, क्योंकि इसमें शूट करने की और शॉट मिस करने की दोनों की प्रोबेबिलिटी अलग अलग है, दोनों की प्रोबेबिलिटी इक्वल नहीं है। अ ट्रायल इज मेड टू आंसर अ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, द आंसर इज राइट और रॉन्ग, ये हमारा इक्वली लाइकली आउटकम है, राइट। क्यों? क्योंकि एक आंसर के दो ही ऑप्शन है, मतलब 50-50 चांसेस है, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो आप ये नहीं कह सकते कि इसके ट्रू होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, और आप ये भी नहीं कह सकते कि इसके फॉल्स होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। दोनों की प्रोबेबिलिटी इक्वल है, फेयर ट्रेड है, तो इसको इक्वली लाइकली आउटकम कह सकते हैं। अ बेबी इज बॉर्न अ बॉय और अ गर्ल, ये भी इक्वली लाइकली आउटकम है, क्योंकि या तो बॉय होगा या तो गर्ल होगा। सो ऐसा नहीं है कि बॉय की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, या ऐसा भी नहीं है गर्ल की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, दोनों की प्रोबेबिलिटी बराबर है, चांसेस बराबर है। तो इन चारों में से हमारे पास दो एक्सपेरिमेंट के इक्वली लाइकली आउटकम है। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, why is tossing a coin considered to be a fair way of deciding which team should get the ball at the beginning of a football game, राइट। इसमें पूछा क्या गया है, जैसे ये एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा ये गया है कि टॉसिंग अ कॉइन जो है वो वही डिसाइड करता है कि कोई भी एक गेम है, नॉट जस्ट अ फुटबॉल गेम, आप क्रिकेट का गेम हो, फुटबॉल का गेम हो, मोस्टली कोई भी गेम हो, इंटरनेशनल स्पोर्ट हो हमारा, हम किस टीम को पहले बैटिंग मिलेगी या कौन सी टीम पहले स्टार्ट करेगी, तो वो उसका डिसाइडिंग फैक्टर क्या होता है, हम एक कॉइन टॉस करते हैं, राइट। तो वो टॉसिंग अ कॉइन ही क्यों रखा गया है एक फैक्टर, जिससे कि हम डिसाइड कर सकें कि इस टीम को पहले चांस मिलेगा, राइट, बिकॉज इट इज़ एन इक्वली लाइकली आउटकम, राइट। क्योंकि
टॉसिंग अ कॉइन का इट इज एन इक्वली लाइकली आउटकम, राइट। क्योंकि टॉसिंग ए कॉइन का जो भी आउटकम होता है वो इक्वली लाइकली होता है, तो उसको हम फेयर ट्रेड बोल सकते हैं। इट्स अ फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग। उसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो इसलिए हमने उसको क्राइटेरिया रखा है डिसाइड करने के लिए, क्योंकि उसके जो आउटकम है वो इक्वली लाइकली आउटकम है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। इन चारों में से कौन सा नंबर प्रोबेबिलिटी को नहीं दिखाता, राइट। तो 2/3 इज एन प्रोबेबिलिटी, क्योंकि हमारी प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में होनी चाहिए, राइट। सो 2/3 इज एन फ्रैक्शन, इसको आप डिवाइड करेंगे तो 0 और 1 के बीच में आएगा, तो इट इज़ एन प्रोबेबिलिटी। 15% इज एन प्रोबेबिलिटी, 15 को आप डेसिमल के टर्म्स में लिखते हैं तो इट इज़ एन प्रोबेबिलिटी। 15 को आप डेसिमल टर्म्स में लिखेंगे 15/100 विच इज़ 0.5, जो कि 0 और 1 के बीच में आता है। 0.7 भी 0 और 1 के बीच में आता है, बट -1.5, राइट। पहली बात तो प्रोबेबिलिटी माइनस में कभी नहीं आ सकती। जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है 1 होती है, और जो मिनिमम प्रोबेबिलिटी होती है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 1 होती है, मिनिमम प्रोबेबिलिटी 0 होती है, राइट। तो नेगेटिव में प्रोबेबिलिटी नहीं आ सकती। और दूसरी बात, प्रोबेबिलिटी 1.5 नहीं हो सकती है, 1 के से ऊपर नहीं हो सकती है, और मीन्स दोनों ही चीज़ें हैं। तो ये जो बी है ये हमारा प्रोबेबिलिटी को डिनोट नहीं करता, क्योंकि ये 0 से कम है और 1 से ज़्यादा है, तो इट डज नॉट डिनोट अ प्रोबेबिलिटी। If p equal to 0.05, what is the probability of not e, right? So सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0.05 है तो नॉट ई यानी कि उसके कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 माइनस 0.05, जो कि 0.95। अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली। मालिनी टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। What is the probability that she takes out an orange flavor candy, right? तो एक बैग में 11 फ्लेवर कैंडी ही थी, तो मालिनी ने कैंडी निकाली, तो प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है कि ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। देखिए, अब उसमें जब लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ही थी, साफ साफ लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली, तो ऑरेंज फ्लेवर कैंडी कहाँ से आएंगे उसमें जब उस बैग में है ही नहीं। प्रोबेबिलिटी क्या होगी ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी की, 0 बाय हाउ मच। इसमें कोई नंबर स्पेसिफाई नहीं किया है कि लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज थी, बट कितनी थी लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज, राइट। सो हमें ये नहीं पता कितनी थी, बट हमें ये पता है कि जो लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज, ऑरेंज फ्लेवर कैंडीज सॉरी थी ही नहीं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी आपकी 0। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी, अब उस बैग में 11 फ्लेवर्ड कैंडी थी, तो वो कोई सी भी कैंडी निकाले वो 11 फ्लेवर्ड ही आएगी, तो ये उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी। तो ये हो गया हमारा इम्पॉसिबल इवेंट, और ये हो गया हमारा श्योर इवेंट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, it is given that in a group of 3 students the probability of 2 students not having same birthday is 0.992. What is the probability that the 2 students have the same birthday? देखिए, क्वेश्चन सीधा साधा है। 3 स्टूडेंट्स थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, राइट। 2 स्टूडेंट की प्रोबेबिलिटी सेम बर्थडे नहीं आने की 0.992 है, राइट। तो हमसे प्रोबेबिलिटी पूछी है डेट द 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे, तो प्रोबेबिलिटी दैट द 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे, राइट। बर्थडे सेम ना आने की प्रोबेबिलिटी दी है, बर्थडे सेम आने की प्रोबेबिलिटी पूछी है, तो इट इज कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स 1 माइनस 0.992 विच इज 0.008. A bag contains 3 red balls and 5 black balls. A ball is drawn at random from the bag. What is the probability that the ball drawn is red, not red? Right? एक बैग में 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स हैं। एक बॉल निकाली गई रेंडमली, प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि बॉल रेड है या रेड नहीं है, राइट। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ
possible outcomes equal to 3 plus 5 8. Total number of possible outcomes are 8, right? तो प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है रेड बॉल आने की. तो रेड बॉल कितनी है हमारे पास? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल कितनी है हमारे पास? 3. टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं हमारे पास? 8. सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड. सेकेंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग रेड. तो इसको आप दो तरह से कर सकते हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग रेड मतलब ब्लैक होगी. ब्लैक कितनी है? 5 और टोटल है 8. या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, या तो आप इसको रेड और नॉट रेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग रेड कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स हैं. तो रेड की प्रोबेबिलिटी है हमारे पास 3/8 और नॉट गेटिंग रेड की 1 - 3/8. इसका आप एलसीएम लेंगे 8 - 3 तो 5/8, राइट. आप दोनों तरीके से कर सकते हैं. The box contains 5 red marbles, 8 white marbles, and 4 green marbles. One marble is taken out of the box at random. What is the probability that the marble taken out will be? Okay. So, इस बॉक्स के अंदर 5 रेड 8 वाइट और 4 ग्रीन मार्बल्स थे. एक मार्बल निकाला गया तो हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो रेड है, वाइट है या नॉट ग्रीन है, राइट. सो अगेन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे पास कितने हैं? पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं हमारे पास? 5 रेड मार्बल्स हैं, 8 वाइट मार्बल्स हैं और 4 ग्रीन मार्बल्स हैं. सो 8 + 4 12, 12 + 5 17, right? So total number of outcomes we have is 17. And probability of getting red marble, total 17. favorable outcome कितने हैं हमारे पास? 5/17 is our probability of getting red. probability of getting white marble कितने हैं हमारे पास? 8. total कितने हैं? 17. so this is our probability of getting white marble. थर्ड क्वेश्चन, नॉट ग्रीन. अब इसमें ग्रीन नहीं आना चाहिए. तो इस केस में हमारे पास फेवरेबल आउटकम कितने हो गए? फेवरेबल आउटकम हमारे पास कितने हो गए? रेड आ सकता है 5 + 8 वाइट आ सकते हैं, राइट, बट ग्रीन नहीं आ सकते. तो इस केस में फेवरेबल आउटकम हो गया 13. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है हमारे पास? फेवरेबल आउटकम इस 13 है, राइट. 5 रेड + 8 वाइट, बट तो 13 हमारे पास फेवरेबल आउटकम होगा डिवाइड बाय टोटल नंबर इज 17. सो दिस इज अवर प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ग्रीन. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पिगी बैंक कंटेन्स 100 50 पैसे कॉइन्स, 50 1 rupees coins, 20 2 rupees coins and 10 5 rupee coins. If it is equally likely that one of the coins will fall out when the bank is turned upside down, what is the probability that the coin? Okay, एक पिगी बैंक था, उसके अंदर 100 50 पैसे कॉइन्स थे, 50 1 rupee कॉइन थे, 20 2 rupees के कॉइन थे एंड 10 5 rupees के कॉइन थे, राइट. तो बैंक को टर्न अपसाइड डाउन टर्न किया गया, राइट, मतलब उस पिगी बैंक को उल्टा किया गया. तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो भी कॉइन गिरेगा उस पिगी बैंक में से, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी कि वो 50 पैसे का कॉइन होगा, राइट. पिगी बैंक थे, उसके अंदर इतने सारे कॉइन्स थे, उसको उल्टा किया गया, उसमें से एक कॉइन गिरा. हमें वो प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो जो कॉइन है वो 50 पैसे का कॉइन होगा. तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसा कॉइन, राइट. तो हमारे पास अभी टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं? हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे पास कितने हैं? 100 + 50 + 20 + 10, जो कि 150 170 180 हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम है. 50 पैसे का कॉइन, 50 पैसे के कॉइन कितने हैं हमारे पास? 100 है. टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं हमारे पास? 180. 10/18 which is
5/9, ये हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ 50% कॉइन। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, विल नॉट बी अ 5 रुपी कॉइन, राइट, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट 5 रुपी कॉइन। तो 5 रुपी कॉइन नहीं है उसकी प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी हमारे पास 180 है और 5 रुपी कॉइन नहीं हो, मतलब ये नहीं होना चाहिए। तो बाकी नंबर्स को हम कैलकुलेट करें 100, 50 और 20 को, तो हमारे पास 170 आता है। तो ये प्रोबेबिलिटी हमारे पास ऑफ नॉट गेटिंग अ 5 रुपी कॉइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, Gopi buys a fish from a shop for his aquarium. The shopkeeper takes out one fish at random from a tank containing 5 male fish and 8 female fish. What is the probability that the fish taken out is a male fish? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। गोपी मार्केट गई उसके एक्वेरियम के लिए फ़िश खरीदने, जैसे कि आप फिगर डायग्राम में देख सकते हैं। तो उस एक्वेरियम टैंक के अंदर शॉपकीपर ने जो फ़िश निकाली उस एक्वेरियम में से, तो उसके अंदर 5 मेल फिश थी और 8 फीमेल फिश थी। तो प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है कि जो फिश शॉपकीपर निकाल के गोपी को देगा वो मेल फिश है, राइट। तो टोटल आउटकम्स कितने हैं हमारे पास, 5 + 8 विच इज़ 13, राइट। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल फिश की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, टोटल मेल फिश कितनी है हमारे पास, 5 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 13। A game of chance consists of spinning an arrow which comes to rest pointing at out of the numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and these are equally likely outcomes. What is the probability that it will point at 8? Okay. So एक गेम है, इसमें एक एरो स्पिन करते हैं और वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 नंबर में से किसी भी नंबर को पॉइंट कर सकता है। तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो 8 को पॉइंट कर रहा होगा। सो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं हमारे पास, 8 ही हैं, क्योंकि 8 नंबर्स हैं तो 8 यूनिक आउटकम्स हैं हमारे पास। और 8 को पॉइंट कर रहा होगा, फेवरेबल आउटकम कितने हैं, 1, क्योंकि 8 एक ही बार है तो 1 हमारे पास फेवरेबल आउटकम है, तो 1/8 इज द प्रोबेबिलिटी। सेकेंड, एंड ऑड नंबर, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर, तो हमारे पास फेवरेबल आउटकम कितने हैं, फेवरेबल आउटकम इसके हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये हमारे पास टोटल आउटकम है। फेवरेबल कितने हैं इसमें से, ऑड नंबर कितने हैं, 1 है, 3 है, 5 है और 7 है, मतलब 1, 2, 3 और 4, 4 हमारे पास ऑड नंबर्स हैं और बाकी 2, 4, 6, 8 ये हमारे पास इवन नंबर्स हैं। 4 हमारे पास ऑड नंबर्स है, डिवाइड बाय 8 हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम है, तो 2/4 यानी कि 1/2 इज अवर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर ग्रेटर देन नॉट इक्वल टू ग्रेटर देन 2, राइट। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 2, दूसरे नंबर ग्रेटर कितने नंबर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, उनके बाद 6 नंबर है, यानी कि नंबर ग्रेटर देन 6/8 यानी कि 3/4, राइट। फोर्थ नंबर लेस देन 9, राइट। तो 1 से लेकर 8 तक सारे ही नंबर 9 से लेस हैं, नंबर लेस देन 9, 8 इसकी फेवरेबल 8 मतलब कोई भी नंबर आ जाए और 9 से लेस ही होगा, तो ये हो गया हमारा श्योर इवेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, a die is thrown once, find the probability of getting a prime number. Probability of getting a prime number, एक die थ्रो हुआ है तो उसके टोटल आउटकम 1, 2, 3, 4, 5, 6, getting a probability of getting prime number इक्वल टू प्राइम नंबर कौन कौन से हमारे पास, 2, 3 and 5, राइट। So 3/6 यानी कि 1/2 is the probability. Second, number lying between 2 and 6, तो 2 और 6 के बीच में नंबर लाया करता हो तो 2
एंड 6 के बीच में नंबर कौन से 3 4 5 लाई करते हैं. सो इक्वल टू 3/6, इसकी भी प्रोबेबिलिटी 1/2. थर्ड क्वेश्चन, एन ऑड नंबर. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर. कितने ऑड नंबर हमारे पास? 3 ऑड नंबर हैं, 1 3 एंड 5, राइट. सो 3/6 एंड दैट इज 1/2. नेक्स्ट क्वेश्चन. One card is drawn from a well-shuffled deck of 52 cards. Find the probability of getting a king of red color. Okay, so ये हमने पिछले वीडियो में देखा था कि 52 कार्ड्स हमारे पास होते हैं और उनमें से किंग, क्वीन, एस और 1 से लेकर 10 तक नंबर्स होते हैं. स्पेड्स, हार्ट्स, डायमंड एंड spades, heart, diamond and the clubs, right? So these 4 types of card divided into 4 categories of 13 cards each, right? So आप प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. मैंने पूरा समझाया है कि 52 कार्ड्स होते हैं, कैसे किस किस कैटेगरी में डिवाइडेड होते हैं और हर एक कैटेगरी में कितने कार्ड्स होते हैं और हर कैटेगरी के कार्ड्स कितने कितने डिवाइडेड है, राइट. सो एक वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स है, तो प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है अ किंग ऑफ रेड कलर, राइट. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर, राइट. तो टोटल हमारे पास कार्ड कितने हैं? 52. रेड कलर के किंग हमारे पास कितने? एक हमारे पास हार्ट का किंग होगा और एक हमारे पास स्पेड ब्लैक कलर का होता है, डायमंड रेड कलर का होता है, क्लब ब्लैक कलर का होता है. तो हमारे पास एक इस हार्ट का किंग होगा जो कि रेड कलर का होगा, डायमंड का किंग होगा जो कि रेड कलर का होगा, विच इज वी हैव ओनली 2 फेवरेबल आउटकम, विच इज 1/26, राइट. So next question is a face card. The probability of getting a face card. Face card क्या होते हैं हमारे पास? किंग, क्वीन एंड जैक, राइट. ये 3 कार्ड होते हैं और हर कैटेगरी के पास ये 3 कार्ड होते हैं. We have 4 categories and 3 into 4, that is we have total number of 12 cards, right. तो एक फेस कार्ड फेवरेबल आउटकम कितने हैं? 12. टोटल कार्ड्स हमारे पास 52, दैट इज 12/52, विच इज 6/26, विच इज 3/30, राइट. थर्ड वन, रेड फेस कार्ड. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड फेस कार्ड. ओके, तो फेस कार्ड हमारे पास कितने हैं? किंग, क्वीन एंड जैक, ये तीनों फेस कार्ड है. और रेड फेस कार्ड यानी कि हमारे पास 2 ही कैटेगरी है रेड की, विच इज हार्ट एंड डायमंड. तो 3 into 2, विच इज 6, राइट. सो फेवरेबल आउटकम हमारे पास 6 है, टोटल आउटकम 52, ओके, विच इज अगेन 3/30. फोर्थ वन, probability of getting jack of hearts. जैक, हर्ट के कितने जैक हैं? हर कैटेगरी का एक ही जैक होता है, तो हर्ट जो कि एक कैटेगरी है उसका एक ही जैक है, डिवाइडेड बाय 52, which is 1/52. फिफ्थ, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ स्पेड. ये एक कैटेगरी है स्पेड, राइट. तो हर एक कैटेगरी के कितने कार्ड्स हमारे पास? 30. टोटल कैटेगरी 52, राइट, विच इज 1/4 गेटिंग अ स्पेड. एंड लास्ट वन, 6th one, द क्वीन ऑफ डायमंड्स. क्वीन ऑफ डायमंड्स, डायमंड ये एक कैटेगरी है आपकी और हर कैटेगरी के पास एक क्वीन होती है, तो क्वीन ऑफ डायमंड हमारे पास एक ही होगी पूरे 52 कार्ड्स में से. सो 1/2 होगा प्रोबेबिलिटी, राइट. अगर आपको कुछ भी डाउट है इस क्वेश्चन में या 52 कार्ड में से कैसे मैंने सिलेक्ट किया किंग, फेस कार्ड एंड स्पेड, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है.
कि पूरे 52 कार्ड्स हमारे कैसे डिवाइडेड होते हैं और उस डिवीज़न के अंदर अंदर कौन कौन से हमारे कार्ड्स होते हैं, किसको हम फेस कार्ड बोलते हैं, किसको हम एस बोलते हैं, राइट। तो अगर आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप पहले मेरे प्रीवियस वीडियो जाके देखिए, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया हुआ है। और फिर भी अगर आपको डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, डेफिनेटली आई विल क्लैरिफाई इट। ओके, सो कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 cards, the 10, Jack, Queen, King and Ace of Diamonds are well shuffled with their face downwards. One card is then picked up at random. What is the probability that the card is the Queen? Okay. So हमारे पास 5 कार्ड है। सो उन 5 कार्ड में से कौन कौन से कार्ड इंक्लूडेड हैं? द 10 मीन्स 10 का कार्ड, जैक, क्वीन, किंग एंड एस। See these 5 cards we have well shuffled cards. One card is then picked up at random. इन 5 कार्ड में से एक कार्ड पिक किया गया, राइट। तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है that the card is queen. The probability of getting a queen. Probability of getting a queen क्या होगी? हमारे पास एक ही क्वीन है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ 5 कार्ड्स हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन इज 1/5। सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा है? इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, अगर क्वीन आई तो हमने उसको साइड में रख दिया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड पिक्ड अप इज एन एस? ओके, सो अभी हमारे पास क्या है? 5 कार्ड थे, हमने उसमें से क्वीन निकाल ली तो 5 - 1 दैट इज, अब हमारे पास 4 कार्ड बचे क्योंकि उसमें से क्वीन निकल गई है। तो अब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम 5 नहीं होंगे, 4 होंगे। क्यों? क्योंकि 5 कार्ड थे, उसमें से हमने एक कार्ड निकाल लिया है, तो अब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ 4 आउटकम बचे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस कितने हैं हमारे पास? एक ही एस है इसमें से, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एस फेवरेबल आउटकम 1 है और टोटल नंबर ऑफ आउटकम 4 है, राइट। एंड सेकेंड क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन क्या हुई? क्वीन तो हमने निकाल ही ली है, तो इट इज 0, राइट। ये टोटल 5 कार्ड्स थे, 5 में से हमने क्वीन निकाल ली, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन विद इन दिस 4 कार्ड्स, बिकॉज क्वीन वी हैव एलिमिनेटेड। तो इन जो 4 कार्ड्स में क्वीन की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0, क्योंकि क्वीन है ही नहीं हमारे पास। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। हम आगे कंटिन्यू करेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो में। जो भी बचे हुए क्वेश्चन है 15.1 एक्सरसाइज के और 15.2 एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो से रिलेटेड आपको जो भी डाउट है, जो भी कंसर्न्स हैं, आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। डेफिनेटली आई विल रिस्पॉन्ड टू इट एंड विल ट्राई टू रिजॉल्व योर ईच एंड एवरी डाउट। कीप लर्निंग, कीप गोइंग। थैंक यू।